हाय फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के बीच बेहद ही खास टॉपिक लेकर आया हूँ जो कि है पैरालिसिस मीन्स की पक्षाघात। पक्षाघात मीन्स आप लोग गांव व्यवहार में आप लोग सुनते होंगे कि लकवा का शिकायत, लकवा उनको हो गया, लकवा मार दिया। उस टॉपिक पे, उस डिजीज कंडीशन पे हम लोग आज वीडियो लेकर आए हैं। तो हम लोग आज जानते हैं कि लकवा क्या होता है, मीन्स की पैरालिसिस, स्ट्रोक, देन आपका पक्षाघात क्या होता है। तो आप लोग कहीं भी घर परिवार या फिर रिश्तेदारी में जानते होंगे या सुने होंगे कि पक्षाघात हो गया, उनको लकवा मार दिया। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग जानते हैं पक्षाघात क्या होता है। पक्षाघात मीन्स की लकवा, पैरालिसिस। पैरालिसिस जो है एक ग्रीक वर्ड है, पैरालिसिस। पैरालिसिस क्या है? एक ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड मीन्स की पैरालिसिस मीन्स की इसका ये हुआ पैरालिसिस, डिसेबिलिटी इनटू डिसेबिलिटी ऑफ नर्व। इसकी नर्व जो होता है हमारे न्यूरॉन सिस्टम का, नर्वस सिस्टम का एक पार्ट होता है जो कि उसमें डिसेबिलिटी आता है तो हमारा क्या होता है? पैरालिसिस होता है। मीन्स की पैरालिसिस या फिर पक्षाघात या फिर आप इसको बोल सकते हैं लकवा। तो इनका अलग अलग नाम है या फिर इसको स्ट्रोक भी बोल सकते हैं। ठीक, इस कंडीशन में क्या क्या होता है पैरालिसिस में? डिसेबिलिटी ऑफ नर्व। तो इस कंडीशन में आपको मैं बता दूं कि क्या क्या होता है। इसमें होता है क्या है कि आपका मुंह मीन्स की फेस ड्रॉपिंग हो जाता है, मुंह टेढ़ा हो जाता है, या फिर आपका जो है हाथ पैर जो है वो सही से काम नहीं कर पाते हैं, शून्य हो जाते हैं, या फिर पैर आपका शून्य पड़ जाएगा। इस कंडीशन को ही हम लोग क्या बोलते हैं? पैरालिसिस, लकवा। तो विभिन्न से कारण होते हैं इनके होने का, जो मैं आगे स्लाइड में बताते जाऊंगा कि क्या क्या इसका लक्षण होता है, क्या क्या इसमें काउज होता है, क्या इसका वजह होता है, इसका टाइप कितना होता है, उन सब चीज़ के बारे में बताऊंगा। तो मैं पहले अभी आप लोगों को बताया क्या इंट्रोडक्शन में पैरालिसिस, पक्षाघात, लकवा क्या होता है, स्ट्रोक जिसकी एक ग्रीक वर्ड है, डिसेबिलिटी ऑफ नर्व। हम लोग देखते हैं इसकी पैरालिसिस का डिफिनेशन। पैरालिसिस का डिफिनेशन क्या होता है, इसकी परिभाषित इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं? तो उनका एक होता है कि यह एक या एक से अधिक मांसपेशियों के जो हमारे ब्रेन या फिर हमारे शरीर में होते हैं वो सडन जो है काम करना बंद कर देते हैं। वो किस वजह से होता है? क्योंकि वहाँ पे बहुत से रीजन होते हैं कि ब्लड सप्लाई नहीं हो पाता है या फिर बीपी इंक्रीज कर जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पे हेमरेज हो जाता है। तो हमारा शून्य पड़ने लगता है, क्या चीज़? हमारे बॉडी का जो मांसपेशी होता है वो शून्य पड़ने लगता है, वहाँ पे सेंसेशन कम हो जाता है, कोई भी चीज़ को फील नहीं कर पाते हैं, लॉस ऑफ सेंसेशन, लॉस ऑफ फीलिंग्स हो जाता है। इसकी मोटर और हमारे सेंसरी और पार्ट जो होता है हमारे ब्रेन के, वो काम करना धीरे धीरे बंद कर देता है, जिसकी वजह से पैरालिसिस होता है। ये पैरालिसिस का इस प्रकार से हम लोगों ने डिफिनेशन देखा कि क्या क्या वजह हो सकता है, तो उसकी वजह से हो सकता है पैरालिसिस। तो पैरालिसिस जो होता है यदि आंशिक रूप से कम इसकी इनिशियल स्टेज में होता है तो वो हम लोग तुरंत इमीडिएट हॉस्पिटल ले जाते हैं, उनका ट्रीटमेंट करवाते हैं, तो पैरालिसिस से हम लोग बच सकते हैं। तो ये हुआ आप लोगों का डिफिनेशन, मीन्स की एक या एक से अधिक मांसपेशियों या उनका समूह जो होता है कार्य करने अपना असंभव हो जाता है, अपने कार्य जो करता है उनका फंक्शन जो होता है वो कार्य करने से असमर्थ हो जाता है, तो ये कहलाता है, और उस पार्ट में शून्य पड़ जाता है, तो आपका कहलाता है पैरालिसिस, मीन्स की लकवा, पक्षाघात। अब हम लोग देखते हैं पैरालिसिस के टाइप, इसके ये कितने कितने प्रकार के हो सकते हैं। तो पैरालिसिस जो होता है इनका बेसिस होता है टाइप का कि किस एरिया में, किस पार्ट में बॉडी के हो रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग उसको डिवाइड किया गया है मुख्यतः 4 भाग में, और भी एरिया बाय जिसको आप डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि आपका इसमें टाइप्स में आ जाता है आपका टाइप्स ऑफ पैरालिसिस पढ़ रहे। तो टाइप्स ऑफ पैरालिसिस में आपका पहला आता है हेमीप्लेजिया। दूसरा आता है आपका था पाराप्लेजिया। उसका आपके बाद तीसरा आता है इसकी मोनोप्लेजिया, और चौथा आता है आपका क्वाड्रिप्लेजिया।
तो आप यहाँ पे प्लेजिया देख रहे हैं, प्लेजिया वर्ड देख रहे हैं, पैरालिसिस ऑल्सो नोन एज ए प्लेजिया। ठीक, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 प्रकार से हम लोगों ने पैरालिसिस को टाइप में देखा। तो हेमीप्लेजिया, हेमीप्लेजिया मीन्स की हाफ टाइप में, मीन्स की जो आपको स्क्रीन पे शो कर रहा होगा, आप वहाँ से भी देख सकते हैं हेमीप्लेजिया क्या होता है। हेमीप्लेजिया मीन्स की अफेक्ट ऑन वन आर्म वन लेग ऑन द सेम साइड ऑफ द योर बॉडी, मीन्स की आपके शरीर का जो एक सेम साइड होता है, जैसे कि राइट साइड हुआ, लेफ्ट साइड हुआ, उसमें आपका हाथ और पैर दोनों एक साथ में पैरालाइज्ड हो जाता है, मीन्स कि आपका वो शून्य पड़ जाता है, काम करना बंद कर देता है, तो आपका कहलाता है हेमीप्लेजिया। उसके बाद आपका आता है पैराप्लेजिया। पैराप्लेजिया मीन्स की अफेक्ट बोथ ऑफ योर लेग्स, मीन्स कि आपका कमर के नीचे जो दोनों पैर होते हैं वो काम करना बंद कर देते हैं, तो वो कहलाता है आपका पैराप्लेजिया। उसके बाद आता है आपका मोनोप्लेजिया। मोनोप्लेजिया मीन्स कि इट अफेक्ट्स ओनली वन आर्म और लेग्स, यह अफेक्ट करता है एक पैर को या फिर आपके एक पैर को अफेक्ट करता है, मीन्स कि वहाँ पे शून्य पड़ जाता है, वो शिथिल हो जाता है, लोथ हो जाता है, मीन्स वो काम करना बंद कर देता है, शून्य वहाँ पे सेंसेशन नहीं होता है, तो आपका कहलाता है क्या, पैराप्लेजिया। उसके बाद आपका आता है चौथा क्वाड्रिप्लेजिया। क्वाड्रिप्लेजिया मीन्स अफेक्ट्स बोथ ऑफ योर आर्म्स एंड बोथ ऑफ योर लेग्स, मीन्स कि आपका दोनों हाथ और दोनों पैर यदि काम करना बंद कर दे, शून्य पड़ जाए, तो आपका कहलाता है क्वाड्रिप्लेजिया, मीन्स की पैरालिसिस हाथ पैर दोनों में हो जाता है, तो कहलाता है आपका क्वाड्रिप्लेजिया। और एक के 5वां भी है, मीन्स की ट्राइप्लेजिया। 3 लिम्स आर इन्वॉल्व, जिसमें कि होता है कि इसमें 3 लिम्ब मीन्स की आपका 2 हाथ 1 पैर, 2 पैर 1 हाथ आपका इफेक्ट करता है इसमें, तो आपका कहलाता है क्या, इसमें ट्राइप्लेजिया कहलाता है वो आपका। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोगों ने क्या देखा, टाइप्स देखा, क्या चीज़ का, पैरालिसिस का टाइप देखा, किसके बेसिस पे, कि हम लोग पार्ट वाइज मीन्स की बॉडी के जो हमारे साइड होते हैं उसके अकॉर्डिंग देखे कि प्लेजिया को मीन्स की पैरालिसिस लकवा जो पक्षाघात है उसको डिवाइड किया गया है टाइप्स में। अब हम लोग देखते हैं पैरालिसिस का कॉज, इसकी इटियोलॉजी, इसका कारण क्या है, इसके पीछे रीजन क्या है जो पैरालिसिस होता है, तो हम लोग अब जानने का कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहे, और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। और अब चलते हैं हम लोग क्या कॉज फैक्टर देखते हैं पैरालिसिस का, कि क्या कॉज फैक्टर है, इटियोलॉजी क्या है, इसका कारण क्या होता है, क्यों ऐसा होता है, इसका बिहाइंड रीजन क्या है, वो हम लोग देखते हैं क्या पैरालिसिस का। इसकी कॉज फैक्टर, कॉज देखते हैं। तो कॉज में सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जैसे आप लोगों ने देखा था कि हार्ट अटैक के वीडियो में, या फिर आप देखे थे ब्रेन हेमरेज की वीडियो में, तो कोई भी चीज़ चलने के लिए उनको ब्लड या मीन्स की खाने की आपूर्ति होना जरूरी है। तो उसी प्रकार से यहाँ पे भी शरीर को, मस्तिष्क को चलने के लिए ब्लड सप्लाई की ज़रूरत है, तो हर पार्ट्स को भी ब्लड की ज़रूरत होता है। यदि ब्लड नहीं सप्लाई हो पाता है तो हार्ट में, तो उस टाइम में हम लोग बोलते हैं कि हार्ट अटैक का कंप्लेन है, हार्ट का दौरा पड़ा, दिल का दौरा पड़ा। उसी प्रकार से इन द सेम वे तो आप लोग का इसमें भी पैरालिसिस में जो होता है कि माइंड को, ब्रेन को ब्लड सप्लाई प्रॉपर वे में नहीं हो पाता, तो उस कंडीशन में भी आपका ब्रेन का दौरा पड़ता है, तो जिसकी वजह से ये हमारा पैराप्लेजिया या फिर पैरालिसिस कंडीशन हैपन होता है। तो कॉज फैक्टर हम लोग पहला देखते हैं क्या, स्ट्रोक। स्ट्रोक के वजह से होता है। स्ट्रोक को हम लोग बोल सकते हैं CVA, इसकी CVA, इसका मतलब ये हुआ CVA सेरिब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट, सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट, ये हुआ आपका CVA। मीन्स की CVA तो ये ब्रेन से रिलेटेड होता है। ब्रेन में मीन्स की वहाँ पे एक्सीडेंट, मीन्स की वहाँ पे जो एनोरिज्म पड़े थे या फिर स्ट्रोक, तो हेमरेज कर जाता है, जिसकी वजह से वहाँ ब्लड सप्लाई नहीं हो पाता है, जिसके कारण यहाँ पे CVA या स्ट्रोक होता है। स्ट्रोक में, स्ट्रोक के आधार पे 2 प्रकार से कारण इसका बनता है। क्या चीज़, पहला कारण इसके अनुसार बनता है क्या आपका, एक होता है इस्केमिया, इस्केमिक स्ट्रोक, इस्केमिक स्ट्रोक। इस्केमिक स्ट्रोक आप लोगों को पहले भी बता दिया, आपको बोर्ड पे भी शो कर रहा होगा। इस्केमिक मीन्स की नॉट सप्लाई ब्लड, या फिर उस ब्लड वेसल्स में होता है जो ब्लड सप्लाई करने वाले नली होता है, उसमें ब्लड क्लॉट कर जाता है और प्रॉपर वे में वहाँ पे ऑक्सीजन हमारे ब्रेन को नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट होता है, जिसके बारे में यहाँ पे स्ट्रोक होता है, मीन्स की इस्केमिक स्ट्रोक।
तो इस्केमिया आप लोग समझ गए, ये पहला कंडीशन हुआ, इसके वजह से भी आपका इस्केमिक स्ट्रोक होगा, स्ट्रोक की वजह से आपका क्या पैरालिसिस होने का चांसेस होता है। दूसरा आपका कंडीशन आता है इसमें क्या, हेमरेजिक स्ट्रोक, हेमोरेजिक हेमरेजिक स्ट्रोक, हेमरेजिक स्ट्रोक। ये हेमरेजिक स्ट्रोक में आपका क्या होता है कि नस फट जाता है। आपको बोले थे ना कि बताए थे नेक्स्ट वीडियो में, यदि वीडियो देखना हो तो प्लीज मेरे डिस्क्रिप्शन में जाके उस ब्रेन हेमरेज के वीडियो में आप देख सकते हैं हेमरेजिक क्या होता है, तो हेमरेज क्या होता है ब्रेन में। तो हेमरेजिक स्ट्रोक में क्या होता है कंडीशन कि जहाँ से ब्लड सप्लाई होता है हमारे नस के द्वारा ब्रेन को, तो वो नस जो होता है उसका जो वेसल्स होता है काफ़ी वीक पड़ जाता है, काफ़ी हाई ब्लड प्रेशर की वजह से, ब्लड प्रेशर की वजह से, तो उनके आउटर लेयर जो होता है वेसल्स का वो वीक पड़ जाता है, कमज़ोर पड़ जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पे जो है फटने का चांसेस होता है और फट के जाता है, वो एनोरिज्म कहलाता है, जिसकी वजह से वहाँ पे हेमरेजिक स्ट्रोक हो जाता है, जिस कंडीशन में भी आपका पैरालिसिस होने का चांसेस होता है। तो ये स्ट्रोक के अंदर देखिए क्या क्या हम लोग इस्केमिक स्ट्रोक एंड हेमरेजिक स्ट्रोक देखे। ये दूसरा इसका में क्या होता है, नस का फट जाना क्यों होता है, बीपी इंक्रीज की वजह से हो जाता है ये वाला कंडीशन, बीपी इंक्रीज की वजह से। ठीक, तो ये दो कंडीशन हुआ स्ट्रोक के अंदर में। स्ट्रोक के अकॉर्डिंग मीन्स की पैरालिसिस में ये रीजन होता है, कारण होता है, मेन कारण होता है स्ट्रोक। और दूसरा अब हम लोग कारण देखते हैं क्या, दूसरा कारण है आपका ट्रॉमा, मीन्स कि जब कहीं पे गिर जाते हैं या फिर एक्सीडेंट कर जाते हैं या फिर हमारे ब्रेन में कोई भी लोब में या फिर ऑक्सीपिटल या फिर फ्रंटल जो भी साइड में आपका या फिर आपका जो है, चूँकि नर्वस सिस्टम से रिलेटेड होता है, मीन्स कि नर्वस सिस्टम का ही पार्ट होता है आपका स्पाइनल फ्लूइड, स्पाइनल कॉर्ड में, तो उसमें भी कहीं भी आपको चोट लग जाता है तो उस कंडीशन में भी आपका वहाँ पे ब्रेन हेमरेज मीन्स की वो पैरालिसिस होने का चांसेस होता है। तो दूसरा कंडीशन आपका क्या है, मीन्स की कॉज फैक्टर में आपका क्या आ गया, ट्रॉमा। और आपका तीसरा कंडीशन आता है आपका इसमें पोलियोमाइलाइटिस, पोलियोमाइलाइटिस। ये पोलियोमाइलाइटिस आप लोग सुने होंगे कि पोलियो उनको मार दिया। ये पोलियो जो होता है, माइलाइटिस होता क्या है वो मैं आपको बता रहा हूँ। यह एक वर्ल्ड वाइड मीन्स की दुनिया में फैला हुआ एक कुख्यात बीमारी होता है, डिजीज रोग होता है, जो कि ये बचपन में ही बाय आफ्टर बर्थ जो होता है, बेबी में, बच्चे में जो है, जो भी इन्फेक्टेड पर्सन होता है उनके द्वारा जो वायरस होता है वो हमारे बच्चे में वो माउथ के द्वारा अंदर प्रविष्ट कर जाता है, जिसकी वजह से ये बीमारियां होते हैं। यदि टाइम रहते हुए यदि हम पोलियोमाइलाइटिस का हम लोग इलाज ट्रीटमेंट करवाएं तो संभव है। इसमें होता क्या क्या है कि पोलियो जिनको लग जाता है, पोलियो मार देता है, या फिर हम लोग बोलते भी हैं, तो पोलियोमाइलाइटिस में इसमें बच्चे का जो होता है एक पैर या दो पैर, कभी भी मतलब पहले एक पैर में तो पैर का छोटा पड़ जाना, पैर अच्छे से काम नहीं करना, शून्य पड़ जाना, तो हम लोग आर्टिफिशियल उसमें पैडल या फिर अपना पैर लगवाते हैं, या फिर जो भी होता है उनका प्रोसेस है उनको सुविधा देते हैं ताकि वो चल फिर सके। एक पैर छोटा पड़ जाता है और यदि समय पे इलाज ना हो सके, ट्रीटमेंट ना हो, तो दूसरा पैर को होने का भी खतरा होता है, पूरा बॉडी भी होने का चांसेस होता है पैरालिसिस में, मीन्स की पोलियोमाइलाइटिस में। ये कंडीशन हुआ आपका पोलियोमाइलाइटिस। तीसरा रीजन होता है पैरालिसिस का पोलियोमाइलाइटिस। और हम लोग देखते हैं चौथा रीजन, सेरिब्रल पाल्सी। सेरिब्रल पाल्सी, ये सेरिब्रल पाल्सी क्या होता है, ये एक कॉन्जेनिटल डिसऑर्डर होता है। इसकी कॉन्जेनिटल डिसऑर्डर होता है बाय बर्थ, आप बिफोर इसकी माँ के वूम से ही होता है कॉन्जेनिटल डिसऑर्डर। सेरिब्रल पाल्सी एक कॉन्जेनिटल डिसऑर्डर होता है। इसके अंदर में आपका और प्रॉब्लम होता है कि मसल टर्न या फिर मूवमेंट जो भी है उनका, तो अच्छे से गेस्चर पोस्चर जो होता है पोस्चर वो मेंटेन नहीं कर पाता। क्यों? ब्रेन डेवलपमेंट उसका प्रॉपर वे में नहीं हो पाता, जिसकी वजह से तो ये सेरिब्रल पाल्सी होता है। सेरिब्रल पाल्सी जो क्रिएट करता है आपका पैरालिसिस। तो हम लोगों ने देखा क्या, 4 पॉइंट देखा क्या चीज़ का, कॉज फैक्टर में। चलिए इसमें हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि कॉज फैक्टर में और भी नेक्स्ट पॉइंट क्या क्या आ सकते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट तो इसमें और भी आते हैं पेरिफेरल न्यूरोपैथी।
पेरिफेरल न्यूरोपैथी, पेरिफेरल न्यूरोपैथी, न्यूरोपैथी का मतलब न्यूरोपैथी जो होता है यहाँ से भी आप लोग समझ सकते हैं, मीन्स की नमनेस आ जाना, वीकनेस आ जाना एंड पेन फ्रॉम द नर्व डैमेज। कहाँ से? जब नर्व डैमेज कर जाता है हमारे ब्रेन का, तो उस कंडीशन में जो होता है पेरिफेरल न्यूरोपैथी क्रिएट होता है, जिसकी वजह से भी हमें पैरालिसिस होने का चांसेस होता है। तो एक कॉज फैक्टर में आपका पेरिफेरल न्यूरोपैथी भी आ गया। तो चलिए नेक्स्ट कॉज देखते हैं। अगला कॉज क्या है कि पार्किंसन डिजीज, पार्किंसन डिजीज क्या है? पार्किंसन डिजीज भी एक प्रकार का जो होता है डिसऑर्डर है किसका? सेंट्रल नर्वस सिस्टम का, मीन्स की ब्रेन से रिलेटेड जो डिजीज कंडीशन है, जिसके वजह से भी पैरालिसिस होने का चांसेस होता है, मीन्स की पार्किंसन डिजीज। जब हम पार्किंसन डिजीज बढ़ाएंगे तो उसमें हम लोग डीपली बता देंगे कि पार्किंसन डिजीज क्या होता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा, नेक्स्ट कॉज देखे तो नेक्स्ट देखते हैं स्पाइना बिफिडा। स्पाइना बिफिडा, ये स्पाइना बिफिडा क्या होता है? यह एक बर्थ डिफेक्ट होता है बेबी में, मीन्स की आदमी जो होता है बर्थ डिफेक्ट के कारण स्पाइना बिफिडा होता है। स्पाइना बिफिडा में क्या होता है कि हमारे स्पाइनल कॉर्ड होता है बेबी का, जिस टाइम वूम्ब में होता है बेबी, तो उस टाइम में वेल डेवलप नहीं हो पाता, जिसकी वजह से स्पाइना बिफिडा होता है। स्पाइना बिफिडा मीन्स की स्पाइनल कॉर्ड डेवलप नहीं किया, तो उसके वजह से भी हमें पैरालिसिस होने का चांसेस होता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने कॉज फैक्टर को एक्सप्लेन किया, एक्सप्लेनेशन देखा कि क्या क्या कॉज फैक्टर होते हैं, मीन्स की इटियोलॉजी क्या क्या होता है, तो उसके वजह से भी हमें पैरालिसिस, पक्षाघात होने का चांसेस होता है। तो आप लोग इसको अच्छे से देख ले। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्या कि पैरालिसिस का साइन एंड सिम्टम्स क्या है, इसकी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या होता है, इसका लक्षण क्या होता है, इसका साइन क्या होता है, उस चीज़ को हम लोग अब देखते हैं। क्या चीज़ का? पैरालिसिस का, पक्षाघात का या लकवा का, कि इसका क्या सिम्टम्स दिखेगा, तो हम उसको समझेंगे कि पैरालिसिस हो गया है, पैरालिसिस मारने वाला है, फिर पैरालिसिस हो चुका है। तो उस कंडीशन को हम लोग अब देखते हैं क्या साइन एंड सिम्टम्स में, कि क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में हम लोग देखते हैं। तो पहला इसे साइन एंड सिम्टम्स, साइन एंड सिम्टम, साइन एंड सिम्टम्स, साइन एंड सिम्टम्स में हम लोग देख लेते हैं पहला साइन एंड सिम्टम्स इसका क्या क्या होता है। तो इसमें आपको बहुत ही अच्छा ट्रिक देने वाला हूं कि साइन एंड सिम्टम्स में आप कैसे याद रख सकते हैं कि इसका साइन एंड सिम्टम्स क्या हो सकता है, पैरालिसिस का, लकवा का, पक्षाघात का। तो इसको बहुत ही इजी ट्रिक से याद रखें। मीन्स की बी फास्ट, मीन्स की तेज रहे, बी फास्ट। तो बी फास्ट मैं लिखे जा रहा हूँ, बी BEFAST। आपको नीचे तक नहीं दिखाई दे रहा, सॉरी, मैं एक बार ऊपर करके लिख दे रहा हूँ उसको। साइन एंड सिम्टम्स, साइन एंड सिम्टम्स में अंदर में देख रहे हैं, तो इसमें हम लोग ट्रिक क्या देखेगा, बी फास्ट, BEFAST। आप स्क्रीन पे भी शो कर रहा होगा, वहां से भी आप देख सकते हैं। तो मैं यहाँ बता दे रहा हूँ, बी फास्ट। बी फॉर बैलेंस, बैलेंस मीन्स कि किसका बैलेंस, हमारे बॉडी का बैलेंस, मीन्स कि बॉडी का बैलेंस, डिजीनेस कभी आता, चक्कर आता है, या फिर लगता है कि हम गिर जाएंगे उस कंडीशन में, या फिर माथा दर्द मीन्स कि हेडेक होता है, सर दर्द करता है, तो उस कंडीशन में आपको बैलेंस यदि गड़बड़ा जाता है, मीन्स कि डिजीनेस आ गया, डिजीनेस, हेडेक, उसके बाद आपका जो है चक्कर आना, तो इस प्रकार से आपका आ गया बैलेंस। ई फॉर आई लेंगे इसमें। आई मीन्स आपको ब्लड विजन मीन्स क्या होता है कि आपको धुंधलापन दिखाई देना, अच्छे से फ्रेश दिखाई ना देना। तो उस प्रकार से हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं क्या, ई फॉर आई मीन्स की ब्लड विजन, अच्छे से धुंधलापन दिखना, अच्छे से दिखाई नहीं देना, मीन्स की आंख चुंधी आना, उस टाइप का। एफ फॉर, अब हम लोग एफ में क्या देखेंगे, एफ मीन्स फेस ड्रॉपिंग, मीन्स की मुंह कान का टेढ़ा हो जाना, मीन्स की मुंह ऐसे वैसे हो जाना, तो वो आपका फेस ड्रॉपिंग। तो हम लोगों ने बी एफ तक देख लिया। ए फॉर मीन्स क्या होता है आपका आर्म वीकनेस, आर्म मीन्स बाँ, मीन्स की
हाथ पैर जो होता है वो वीकनेस हो जाता है, मीन्स कि वो कमज़ोर पड़ जाता है। मीन्स की कमजोरी इसमें इन द सेंस कि वो काम नहीं करने लगता है, वहाँ पर शून्य पड़ जाता है, सेंसेशन कम हो जाता है। तो आपका हो गया आर्म वीकनेस, आर्म वीकनेस, ठीक है। या फिर वीकनेस या लेग में भी वीकनेस, पैर में भी आ गया तो आपका कहलाता है आर्म वीकनेस, लेग वीकनेस। तो ये तक हो गया कंप्लीट। S4, अब S में हम लोग क्या देखते हैं, स्पीच डिफिकल्टी, मीन्स कि हम लोग जो कुछ भी बोल रहे, जैसे हम बोल रहे हैं उसको लड़खड़ा जा रहे हैं, बोलने में देर लग रहा है, मीन्स कि तुतलाना या फिर अकचका जाना, मीन्स कि अच्छे से बोल नहीं पाना, स्पीच। S4 स्पीच डिफिकल्टी, स्पीच डिफिकल्टी, स्पीच डिफिकल्टी। उसके बाद नेक्स्ट आता है T, मीन्स कि साइन एंड सिम्टम्स में यदि इस तरह का दिखे तो T लास्ट में ऐड किया गया, इसलिए कि टाइम टू कॉल टू एम्बुलेंस, मीन्स कि इस टाइम में टाइम टू कॉल इमरजेंसी एम्बुलेंस, इमरजेंसी एम्बुलेंस। ये हो गया आपका बी फास्ट। ये आपका साइन एंड सिम्टम्स, ये आप लोग को देखना है तो आप लोग दिमाग में डाल लें, या फिर आपके स्क्रीन पर भी शो कर रहा होगा कि इस कंडीशन में इसका साइन एंड सिम्टम्स क्या होता है। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं इसका लास्ट पायदान पे, मीन्स की वीडियो के कि पैरालिसिस में कि इसका ट्रीटमेंट, मीन्स की उपचार, इसका जो है प्रिवेंशन क्या हो सकता है, इसमें हम लोग मैनेजमेंट क्या कर सकते हैं, उस चीज़ पे देखते हैं। तो हम लोग इसका मैनेजमेंट देखते हैं। तो इसका मैनेजमेंट में हम लोग क्या देखेंगे कि इसका क्या हम लोग उपचार कर सकते हैं, इसकी ट्रीटमेंट क्या कर सकते हैं। तो इसका ट्रीटमेंट जो होता है पैरालिसिस का, ये क्या मीन्स की क्यूरेटिव नहीं है, इसके ट्रीटमेंट वैसा अवेलेबल है नहीं, मीन्स कि आप इसको बचाव कर सकते हैं। तो इसलिए कहा गया है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो आप इसका बचाव करें तो आप बच सकते हैं पैरालिसिस से। यदि फिर चूँकि इसमें खुद से जो होता है स्पाइनल कॉर्ड जो होता है, स्पाइनल फ्लूइड जो होता है, इसका जो भी बीमारी होता है, डिजीज होता है, वो खुद से ही इटसेल्फ हील नहीं हो पाता है। दैट्स वाई इसका जो है ट्रीटमेंट वो पॉसिबल नहीं है। लेकिन आप यदि अपना ऑक्यूपेशनल या फिर कहीं पे अपना जीवन यापन या फिर दैनिक दिनचर्या चलाना चाहते हैं तो आप अपने उसके आवश्यकता अनुसार डिवाइस में इसकी सिस्टम उससे जुड़ के, या फिर जैसे कि आपको तुतलापन आता है तो आप स्पीच थेरापी या फिर वहाँ से भी अपना हेल्प ले सकते हैं। वहाँ से कैसे हमको इस इन्वायरमेंट में, इस हमारे इस सोसाइटी में कैसे जीना है, अपना जीवन को लाइफ स्पेंड करना है, तो उसके अनुसार आप जीवन सर्वाइव कर सकते हैं। उसके बाद अभी आपको चलना फिरना है, पैर में पैरालिसिस है तो आप वो व्हील चेयर आता है या फिर आप उनके डिवाइस जो भी होते हैं मटेरियल, उसके हेल्प लेकर आप ज़िंदगी बसर कर सकते हैं। या फिर आपका पोलियोमाइलिटिस हुआ है या फिर कुछ भी इस तरह का प्रॉब्लम आ रहा है तो आप आर्टिफिशियल डिवाइस के थ्रू ही आप उसको हेल्प में ला सकते हैं उस बॉडी पार्ट्स को। तो इसका तो लाइलाज ही है, तो आप इसे बचाव कर सकते हैं इनिशियल स्टेज में जब आपका पैरालिसिस होता है। तो इस प्रकार से मेरा टॉपिक कैसा लगा, यदि वीडियो अच्छा लगा हो, ये टॉपिक अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। थैंक यू।